ओके जी। तो इस वाले बैच में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वाला पार्ट है ना। तो डीजेनरेट से लेके हाइपर ज्योमेट्रिक तक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक्सेप्ट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो पॉइसन डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो इसका जो सपोर्ट होगा, मैं इतना स्टोरी नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली बता देता हूँ। तो जो इसका सपोर्ट है वो होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इसका जो पीएमएफ होगा ये होता है प्रोबेबिलिटी है ना। तो इसको लिखते हैं एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्बडा, ठीक है। ये हो जाएगा ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। तो ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ये होगा। ये सपोर्ट इसका है 0 1 2 डॉट 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 इस तरह से। और सपोर्ट पीएमएफ, फिर आगे आ जाएगा क्या, मीन। तो इसमें जो मीन होता है ई एक्स, ये इसका लैम्बडा ही होगा। और जो वेरिएंस होता है जो कि सिग्मा स्क्वायर, ये भी लैम्बडा होता है। एम कितना होता है, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। तो यहाँ से अगर आप एम निकालोगे, हाँ, तो यहाँ से जो एम आएगी एम एक्स टी ई की पावर कितना, सॉरी, लैम्बडा इसकी पावर ई रेस टू टी माइनस वन। तो ये एम है, ई की पावर लैम्बडा, फिर ब्रैकेट में ई की पावर टी माइनस वन। तो ये जनरली ये आपका मेन वेरिएंस एम है ना, ये हो गया पॉइसन के लिए। पॉइसन का जो एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कोई डाउट एक बार देख लो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सपोर्ट है ना, पीएमएफ, मीन वेरिएंस एमजीएफ, ये है। एक थ्योरम ये आता है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ सपोर्ट है ना 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे ये होगा, इसका सपोर्ट ये है, तो मतलब डिस्क्रीट होगा। तो ये कहता है देन एक्स इज पॉइसन लैम्बडा इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू दिस। कितना आता है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो कितना आएगा, लैम्बडा अपॉन एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर ऑल एक्स विल बी 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो अगर ऐसा होता है तो पॉइसन लैम्बडा होगा, पॉइसन लैम्बडा है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है जिसपे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है भाई। कुछ पूछना है किसी को तो? हाँ जी, हाँ जी, ये रिकरेंस रिलेशन है, यस। सो दिस इज रिकरेंस रिलेशन करस्पॉन्डिंग टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है भाई, बाकी अगर आगे डिस्कस करना हो इसके सम का क्या प्रॉपर्टी होता है, अगर अगला थ्योरम लिखूं इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये होगा कि लेट एक्स आई बी पॉइसन लैम्बडा आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन। तो मतलब x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्बडा वन, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्बडा टू, एंड सो ऑन। xn का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्बडा n, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। देन क्या होगा, जो आपका समेसन एक्स आई होगा, समेसन एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n, मतलब x1 प्लस x2 अप टू xn, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा,
सो ये होगा पॉइसन समेशन लैम्डा आई, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा एन। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है भाई। कुछ पूछना है किसी को, पूछो। अच्छा, इसमें एक और रिलेशन होता है कि इसमें एक आता है इसका फैक्टोरियल मोमेंट का फॉर्मूला, है ना। तो ये थ्योरम है कि मान लो इफ x इज पॉइसन लैम्बडा, देन मैं अगर अलग से लिख दूं, जैसे e ऑफ x कितना होता है लैम्बडा, अगर आपसे पूछा जाए e ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन कितना आएगा, कोई कैलकुलेट करो, तो क्या होगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स, कितना आएगा ये, यहाँ से कैलकुलेट करो। जैसे मान लो देखो यहाँ पे मुझे पता था कि वेरिएंस है ना, तो यहाँ से अगर आप ई एक्स इंटू एक्स माइनस वन, तो ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ई एक्स स्क्वायर कितना आता है, वेरिएंस प्लस म्यू स्क्वायर, तो लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा, तो कितना आ जाएगा ये, लैम्बडा आ जाएगा। तो ये एक्स इंटू एक्स माइनस वन, नहीं नहीं, वन अपॉन लैम्बडा स्क्वायर क्यों होगा, जस्ट लैम्बडा स्क्वायर। ई ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये किसके इक्वल होगा, लैम्बडा क्यूब के। तो इसको बोलते हैं रिकरेंस, ये एक्चुअली वो है फैक्टोरियल मोमेंट, है ना। तो यहाँ पे है कि ये होगा एक्सपेक्टेशन एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डॉट 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 एक्स माइनस आर माइनस वन। कितने टर्म्स है इसमें, एक दो तीन चार, ये आर टर्म, देयर आर आर टर्म्स। तो बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, सो लैम्बडा रेज़ टू पावर आर फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो ये हो जाएगा। अच्छा, नेचुरल नंबर लेंगे तो ठीक है, जीरो पे तो मतलब लैम्बडा नेचुरल नंबर नहीं लेते हैं, एक ज़्यादा लेते हैं। सो फॉर ऑल आर, है ना, यहाँ पे आर जो मैंने कंसिडर किया है ना, ये आर माइनस वन, तो आर मोर देन वन लेना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली मोर देन वन, क्योंकि वन पे तो जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, ये चीज़ है। डन, किसी को पूछना है कुछ। तो इसको बोलते, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसका नाम है फैक्टोरियल मोमेंट फॉर्मूला है, फैक्टोरियल मोमेंट फॉर्मूला फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फैक्टोरियल मोमेंट का फॉर्मूला है। तो ये पॉइसन की प्रॉपर्टी है। एक और थ्योरम लिखा देता हूं। तो इसमें एक और थ्योरम ये याद आया कि मान लो x इज पॉइसन लैम्बडा वन एंड y इज पॉइसन लैम्बडा टू and they are independent, then what is distribution of x1 या x, distribution of x given x plus y is equal to t, मतलब distribution of x given x plus y is equal to t, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, एनी वन टेल, किसी को याद है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन
x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। अगर आपको याद हो, ये थ्योरम मैंने कई सारे केसेस में लिखे हैं, जैसे लिखा था बाइनोमियल में कि x बाइनोमियल एमपी है, y बाइनोमियल एनपी है, तो x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी आया था हाइपर ज्योमेट्रिक। x ज्योमेट्रिक है, y भी ज्योमेट्रिक है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो x गिवन x प्लस वाई यूनिफॉर्म डिस्क्रीट आया था। अभी x पॉइजन है, y भी पॉइजन है, तो x गिवन x प्लस वाई जो होगा, किसी को याद नहीं है? एनीवन? नहीं, वो तो पॉइजन में था, वो तो कल लिखाया था हमने कि जब एक्स वाई पॉइजन रैंडम, सॉरी ज्योमेट्रिक में होगा, वो तो ज्योमेट्रिक में था ना, कि जब एक्स वाई ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें ये था कि वो यूनिफॉर्म डिस्क्रीट था, और जब बाइनोमियल था तो हाइपर ज्योमेट्रिक था। पॉइजन में क्या होगा? तो ये आएगा बाइनोमियल टी कॉमा लैम्डा वन अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, ये भी आएगा बाइनोमियल टी कॉमा, लेकिन यहाँ आएगा लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। तो पीएमएफ अगर लिखोगे तो बाइनोमियल का पीएमएफ लिखना पड़ेगा। तो ये सब थ्योरम है जो एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शंस में आएंगे, या इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं अगर इस पे क्वेश्चन बना के आपको दिखाऊं आसानी के लिए, तो मैं इस थ्योरम पे एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं आपको कि लेट x इज बाइनोमियल, नहीं पॉइजन ना, तो x इज पॉइसन 1/3 एंड y इज पॉइसन 1/2। देन आपसे पूछेगा, देन पहला पार्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 क्या होगा, दूसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 4 क्या होगा, तीसरा वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 क्या होगा, चौथा मोड ऑफ y गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चंस बनेंगे पिछले वाले थ्योरम पे बेस्ड। तो दिक्कत यहाँ होता है बच्चों को कि वो समझ नहीं आता करे क्या अब, तो तुम्हें अब इनडायरेक्टली ये थ्योरम यूज करना है, उसके हिसाब से आगे काम करने हैं, है ना। अचानक कोई बच्चा इस तरह क्वेश्चन देखेगा एग्जाम में, छोड़ ही देगा कि भाई समझ ही नहीं आ रहा पूछा क्या है ना। तो तुम्हें थोड़ा हिम्मत करके ट्राई करना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होगा। सोच के बताओ, ट्राई करो पहले तुम लोग, फिर बताओ। आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ, पहले पार्ट का आंसर क्या है? चैट में लिखो, 1 बाय 1 चैट में लिखो, ABCD करके आंसर लिखो चैट में, तो उसमें समझ आएगा, उससे समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना, सब लोग ABCD जिनका जो भी आंसर आ रहा है चैट में लिखो, तो समझ आएगा। ए का, ओके। है ना, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएंगे। वो थ्योरम, कई बार थ्योरम भी ऑप्शन में होता है, नहीं तो थ्योरम को ही यूज करके क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, अच्छा 8/5, 88/25, 24/25,
अच्छा मोड आ जाएगा 2 3 दोनों। ओके, बाकी लोग देख लीजिए क्या ये सही कह रही हैं। डन। देखो, तो आप लोग को ये तो पता ही है इसमें, है ना, थ्योरम से, कि जो x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज बाइनोमियल 4 कॉमा x, है ना। तो 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/2, है ना। तो 1/3 है ना, तो कितना हो जाए 5/6। तो कितना आता है सिंप्लीफाई करके, तो 2/5, राइट। तो वैसे ही सो y गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये कितना आ जाएगा, तो ये 1/2 अपॉन 5/6, 3/5। तो ये आ गया 3/5। अब बाकी चीज़ें से ई ऑफ पूछ लिया, x गिवन x प्लस वाई। तो देखो तुम्हें प्रॉब्लम है तो इसका नया नाम रख दो, मान लो ये t है, ये w है, इस पूरे का नाम t रख दो। तो पहला ऑप्शन में जो पूछ रहा है ना, मान लो ये w नाम रख दिया इसका हमने दूसरे वाले का। सो फर्स्ट ऑप्शन में जो पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या होगा, पहला ऑप्शन ये पूछ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या होगा, एनपी। सो 4 इंटू 2/5, 8/5। दूसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है, ई ऑफ टी स्क्वायर पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर गिवन दिस, इसका मतलब वही है कि एक्स गिवन दिस, इसका स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करोगे ना, तो ये यही इसका मतलब होगा। एक्स स्क्वायर गिवन दिस, सेम चीज। तो स्क्वायर पहले वाले पर लगेगा, तो ई ऑफ टी स्क्वायर पूछ रहा है दूसरे पार्ट में। तो क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ टी प्लस ई ऑफ टी का होल स्क्वायर, राइट। सो वेरिएंस ऑफ टी एन पी क्यू, 4 इंटू 2/5 इंटू 3/5 प्लस मीन का स्क्वायर। तो मीन था 8y, तो 64/25। तो ये हो गया 24/24 प्लस 64, 84/25, सही है। तीसरे वाले पार्ट में वेरिएंस ऑफ w पूछ रहा है, तो ये w का वेरिएंस, w इसका नाम रखा है मैंने, दिस इज w, ठीक है ना। सो ये जो रुको रुको, w तो कितना आ जाएगा, सेम ही आएगा वेरिएंस, यही जो आया था, कितना 24/25 ना। अच्छा 88, यस यस, वो लिखने में गलती हो गया ना। 24 प्लस 64, तो 8 वही आ जाएगा आंसर, 2/5, 3/5, 2/5 जो भी है। तो ये आंसर तो वही आएगा 24/55। अब मोड कैसे निकालते हैं, तो मोड देखते हैं किस पॉइंट पे। तो ये जो आपके पास, ये किसका मोड पूछा हुआ है, ये पहला पार्ट ये था, दूसरा, तीसरा। जो चौथा पूछ रहा है कि मोड ऑफ डब्लू पूछ रहा है, तो डब्लू का सपोर्ट क्या है, डब्लू तो बाइनोमियल है, 0 1 2 3 4, यही होगा। अब देखो इनमें से ईच पॉइंट पे किस पे प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट आएगी। तो मतलब फॉर्मूला भी तो होता है, एनपी अगर कर लेंगे, एनपी कितना आ रहा है, 4×12/5। तो रुक जाओ, 12/5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग है। और यहाँ पे 3/5 1/2 से ज़्यादा है ना, कम है ज़्यादा है। तो यहाँ से होता अगर 3/6, तो ये 1/2 होता, ज़्यादा है ना, 1/2 से ज़्यादा है ये। तो 1/2 ज़्यादा, वैल्यू 3 आ जाएगी, तो मीडियन 3 आना चाहिए, है ना, ये 2 आएगा।
ये तो पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो, डायरेक्ट रिजल्ट है। मैं बोलता हूँ रिजल्ट ये होता है कि आई थिंक एनपी का एक फ्लोर फंक्शन होता है, एक सीलिंग फंक्शन होता है, मतलब वही ग्रेटेस्ट इंटीजर और लोवेस्ट इंटीजर। तो डिपेंड करता है पी हाफ से ज़्यादा या हाफ से कम है उसके अकॉर्डिंग ना। क्यों 2 पे आंसर क्या आएगा, 3 पे आंसर क्या आएगा? नहीं नहीं, तो दोनों तब होगा जब आप ये कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी 2 3 दोनों। मैं प्रोबेबिलिटी ही निकाल लेता हूँ। देखिए अगर मैं W बराबर 2 निकालूं तो ये आएगा 4 चूज 2, कितना था ये, y की बात कर रहे हैं ना हम, 3/5 की पावर 2, 3/5 की पावर 2, और प्रोबेबिलिटी W इज इक्वल टू 3, तो 4 चूज 3, 3/5 की पावर 3, और यहाँ से 2/5 की पावर 1। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 6 टाइम ये हो जाएगा 9 इंटू 9, 81, और 25 इंटू 25, 625, ये हो गया। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 4C3 4, 3 3 है ना, 9 3 27, 2 27 का डबल कितना होगा 54, और अपॉन में हो जाएगा ये 625। ये कैलकुलेटर से निकालिए किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, या ऐसे ही दिख गया है तो ये हो गया 486 अपॉन 625, और यहाँ से आ गया अच्छा यहाँ पे मैंने 3/5 गलती से लिखा है, 1 मिनट कर दिया। यहाँ ये 2/5, तो सिली मिस्टेक्स ना मैं भी कर देता हूँ काफ़ी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा कैलकुलेशन, फिर से एक तो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा, अच्छा सेम ही आ रहा है, ओके। तो सेम अगर आ रहा है तो वहाँ पे फिर तो इक्वल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से आ गया आपके पास 9 4 जा, ठीक है ना। ओके तो इक्वल आ गया ना ये तो ये मेनली वही देख रहे थे किस पॉइंट पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, वरना वो थ्योरम जो आप लोग जानते हो उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओके है, देख लो एक बार, वही कह रहा हूँ कि एक बार चेक कर लो। तो यहाँ से क्या होता है, अच्छा n इंटू पी और n+1 इंटू पी, तो जो आप लोग लगा रहे थे उससे अगर मैं करूँ है ना, तो वो थ्योरम देख सकते हो, जो थ्योरम ये लोग यूज़ कर रहे हैं उस थ्योरम से भी आंसर आ जाएगा। सो एन पी की वैल्यू यहाँ से आ रही थी 12/5, और n+1 इंटू पी 3 आ रही थी, है ना, ये चीज़ है। कह रहा है n+1 इंटू पी अगर इंटीजर होगा तो मोड क्या क्या होंगे, n+1 इंटू पी एंड n+1 इंटू p-1, यही ना, ये कह रहे थे आप, ठीक है। अच्छा ये थ्योरम यूज़ कर रहे थे आप लोग। तो ये थ्योरम है कि लेट x इज बाइनोमियल एन पी, है ना। सो दो केस है, पहला केस कि n+1 इंटू पी इज नॉट एन इंटीजर, तो क्या करते हैं, देन मोड इज व्हाट। एंड दूसरा केस होता है कि इफ n+1 टाइम p इज इंटीजर, देन मोड क्या होता है। तो यहाँ तो आई थिंक n+1 इंटू पी एंड
तो जो मोड होगा मैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूँ। सो n प्लस 1 टाइम p और जस्ट n प्लस 1 टाइम p माइनस 1, यही ना। और उस वाले केस में क्या होता है, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस 1 इंटू पी, तो यहाँ जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्लोर फंक्शन ऑफ n प्लस 1 इंटू पी। तो ये भी यूज कर सकते हैं रिजल्ट आप लोग अगर वैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अभी एग्जाम्पल हमारे पास मान लो जैसे था बाइनोमियल 5,3/5, यही था ना, 4,3/5। तो यहाँ n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 3/5 है। तो n प्लस 1 इंटू पी निकालेंगे तो 3 आ गई, जो कि इंटीजर है। तो अगर ये इंटीजर है तो यहाँ से मोड आएगा n प्लस 1 इंटू पी जो नंबर है उसका जस्ट स्मॉलर नंबर 3 और 2, ठीक है। और दूसरा पार्ट है, पहला ये था एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लो कि x अगर है बाइनोमियल 4,2/3, ऐसे ही तो वही सेम ही आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ले लो जिसमें ना आए, मान लो 1/5 एग्जाम्पल के लिए, ये भी गड़बड़ जाए, 1/5 के बजाय ऐसा ले लो, चलो 1/2 ले लेते हैं, सही है। अब देख लो बाइनोमियल 4,1/2, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 4 और p की वैल्यू है 1/2। सो n प्लस 1 इंटू पी अगर आप करेंगे तो 5/2 आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो यहाँ से मोड आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये 2.5 है ना, तो 2 आ जाएगी। ठीक है भाई, यही कहना चाह रहे थे आप लोग, तो ये भी यूज कर सकते हो चाहो तो। डन, ये भी यूज कर सकते हैं। तो तो आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरम लिखता हूं मैं। तो अभी मैंने पॉइजन के लिए कई सारे थ्योरम लिखे हैं, एक और थ्योरम लिखता हूं। देखो थ्योरम ये है कि लेट x इज पॉइसन लैम्डा एंड y गिवन x इज इक्वल टू x इज बाइनोमियल x कॉमा p, देन y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किसी को आइडिया है। तो मान लीजिए x का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा है और y गिवन x जो है दैट y गिवन x इज एक्चुअली बाइनोमियल x कॉमा p। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, बोलो भाई किसी को आइडिया है। तो ये आ जाएगा पॉइसन लैम्डा इंटू पी, है ना। तो ये थ्योरम, इस पे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम अगर इसमें मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या पूछ लेगा आपसे, कि मान लो मैं बना देता हूँ क्वेश्चन, x इज पॉइसन 1/2 एंड y गिवन x, मान लो y गिवन x इज इक्वल टू x इज बाइनोमियल x कॉमा मान लो 2/3 है, और आपसे पूछ लेगा देन ऑप्शन ए होगा कि व्हाट इज द e ऑफ y, व्हाट इज e ऑफ वेरिएंस ऑफ y, है ना। तीसरा पूछ सकता है अब इसमें थोड़े गुमराह करने के लिए तुम्हें क्या ऑप्शन दे देगा, मान लो ऐसा दे देगा कि y विल बी बाइनोमियल, है ना, कुछ वैसा जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओ। जैसे एग्जांपल के लिए 2,1/2, या डी हो जाएगा y इज पॉइसन मान लो 1/3, ये यहाँ पे दे देगा ज्योमेट्रिक, मान लो ऐसा दे दिया ज्योमेट्रिक 1/3, इस तरह से। अब तुम्हें समझना है, मान लो मीन यहाँ लिख देगा 1/3 1/3, इस तरह से, जैसे यही ऑप्शन बना दिया हमने। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में इस थ्योरम पे बेस्ड ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, तो अब आपको डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना।
तो देख के बताओ आपको क्या लग रहा है, कौन सा सही है इनमें से? ठीक है ना। तो हमने थ्योरम जस्ट देखा है अभी कि थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा y इज जस्ट पॉइसन लैम्डा इंटू पी, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इससे ये एक सही हो गया, ये और ये सही हो गया, है ना। तो यहाँ से अगर ई थ्योरम अगर याद है तो कुछ सेकंड में हो जाएगा, नहीं याद है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा। और भी तरीके हैं, ये नहीं कि थ्योरम याद नहीं है तो सॉल्व होगा ही नहीं। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव वे जो ज़्यादा टाइम ले सकता है, ये चीज़ है, ऑल्टरनेटिव वे है। तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जिन लोगों को आइडिया है, तो वहाँ से आ जाएगा ना। जैसे मुझे ई वाई चाहिए तो ई वाई को मैं लिख सकता हूँ ई ऑफ वाई गिवन एक्स, यही होता है ना। तो यहाँ से ई ऑफ वाई गिवन एक्स कितना है, बाइनोमियल एक्स पी, तो 2x/3। अब ये 2/3 बाहर, ई एक्स कितना है 1/2, तो ये 1/3। तो ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, जिसको थ्योरम याद नहीं होगा तो इस तरीके से कर सकता है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन सेम चीज़ वेरिएंस में हो जाएगी, तो वो भी तरीका है, डिराइव भी कर सकते हैं। तो और भी तरीके हो सकते थे, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ तो थ्योरम लिखा था इसलिए आपने बता दिया, एग्जाम में खुद से आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा थ्योरम यूज होगा, फिर यूज करो, उससे आंसर डिसाइड करो, ऐसा। डन जी, कुछ डाउट है किसी को? तो क्या हाँ, वो तो ये मैं बोला हूँ एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, थ्योरम थोड़ी लिखा आएगा तुम्हारे पास, ये क्वेश्चन है एग्जाम में, ये आया भी है एग्जाम में, पीवाई देखो आ भी रखा है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन है, अब तुम्हें खुद ही सोचना है ना कि ये थ्योरम होता है, तो उसके हिसाब से अप्लाई करोगे, ये चीज़ है। वो तो थ्योरम अभी मैं लिखा रहा हूँ कि इस थ्योरम पे बेस्ड ऐसा क्वेश्चन बनेगा, तो वहाँ तुम्हें खुद ही डिसाइड करने के ऐसा बन सकता है। अभी देखो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, जरा ट्राई करो। तो एक क्वेश्चन है जैसे कि लेट एक्स इज PMF of x is probability x is equal to x 1/2 की पावर x फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और आपसे पूछ लेगा एंड आपको दे रखा है y गिवन x इज इक्वल टू x, ये जो है आपके पास दिस इज चलो अभी के लिख देता हूं मैं, बाइनोमियल x, 1/2। अभी मान लो ये क्वेश्चन है, तो आपसे पूछेगा देन, अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू, चलो आसान बना देता हूँ, चलो y इज इक्वल टू 1, अगर आपसे ये पूछ ले तो क्या होगा? जैसे इस तरह क्वेश्चंस आ जाएंगे। हालांकि जो मैट्रिक बताया ना, वो जो मैट्रिक था ये बाइनोमियल था, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अच्छा, यहाँ जो मैंने थ्योरम लिखा था इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है, ये जो थ्योरम है ना, दिस कैन बी जनरलाइज्ड। जनरलाइज मतलब इसको तुम एन रैंडम वेरिएबल के लिए भी लिख सकते हो। इसका मैं अगर थ्योरम लिखूं जनरलाइज करके, तो ये है कि मान लो एक्स आई इज पॉइसन लैम्डा आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन। तो यहाँ से होगा देन, अगर आपसे पूछ ले x1 गिवन x1 प्लस x2 प्लस xn इज इक्वल टू t, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ, जिन लोगों को समझ आ रहा है। डायरेक्ट जनरलाइज किया जा सकता है। तो x1 गिवन सम इज t, तो क्या आंसर आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन x1 का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn इज इक्वल टू t, तो डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल आएगा? यस, सो लैम्डा 1 अपॉन समेसन लैम्डा आई, जो भी लैम्डा की वैल्यू है, मतलब ये आ जाएगा लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n तक, तो ये आ जाएगा। वैसे x2 का अगर पूछ लूँ, यहाँ पे मैं x2 कर दूँ तो यहाँ लैम्डा 2 हो जाएगा, यहाँ x3 कर दूंगा तो यहाँ लैम्डा 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है।
तो ये है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन x1 गिवन सम। तो इसका आंसर बताओ क्विकली, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, थ्योरम पे नहीं है, थोड़े से अलग क्वेश्चन है ये। तो उसके लिए बार बार रिवीजन करना होगा। जब बार बार रिवीजन करोगे तो आपको समझ आएगा कहाँ क्या थ्योरम लगेगा। उसके लिए रिपीटेडली रिवीजन चाहिए, है ना, तब जाकर आपको याद रहेगा। ये क्वेश्चन थ्योरम पे नहीं है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ये मैं ऐसे ही, इसका हिंट है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। ये कोई थ्योरम पे नहीं है, आपको खुद से इसको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा के सॉल्व करो। कोई भी ट्राई करो, ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन जैम में, इस तरह क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। देखो इसमें क्या होगा, अगर तुम्हें याद हो, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई फ्रॉम 1 टू n, या इसी को फर्दर एक्सपैंड करोगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा हम लोग ई आई इंटरसेक्शन ए लिखते थे ना, सो ई आई इंटू ए गिवन ई आई। यहाँ तुम्हें अगर ये पसंद ना हो तो इसको तुम ई आई इंटरसेक्शन ए लिखो, तो ई आई इंटरसेक्शन ए लिखो, है ना। तो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये लगाने हैं तुम्हें यहाँ पे, हिंट है ये इस क्वेश्चन के लिए। नहीं नहीं, कोई नंबर आएगा, प्रोबेबिलिटी है, कोई फिक्स नंबर आएगा, एक्स के टर्म में नहीं आएगा। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, मैं तुमसे क्या बोलना चाहूँ, ई आई क्या होगा, ए तो होगा इवेंट वाई बराबर 1, ई आई क्या है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे ए गिवन ई आई। तो देखो ई वन यहाँ पे हो सकता है, एक्स की पॉसिबल सपोर्ट क्या है, एक्स तो ये है ना 1 2 3 4, तो एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, ई टू एक्स बराबर 2 हो सकता है, ई थ्री एक्स बराबर 3 हो सकता है, और ये चलता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो अगर मैं ये थ्योरम लगाऊं, ये इवेंट ए है समझो, और ये ई आईज है, ई आई मतलब एक्स बराबर आई, तो इस थ्योरम को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा ना, तो समेसन आई फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट पार्टीशंस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, खत्म तो होगा नहीं, क्यों खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ खत्म नहीं होगा, डॉट 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 है, तो ये कभी एंड होगा नहीं। तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई का मतलब एक्स इज इक्वल टू आई
इंटू ए गिवन ई आई, तो y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू आई। ये जो लिखा है मैंने वो उसके अकॉर्डिंग लिखा है, अब चेक कीजिए ध्यान से। पी ए इज दिस वन, द सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किए हैं। ई आई के प्लेस पे x बराबर आई है, तो ये समझिए कि यहाँ से ई आई जो लिख रहा हूँ वो इवेंट है x इज इक्वल टू आई, और ए इवेंट है y इज इक्वल टू 1, इवेंट ए है y इज इक्वल टू 1। इस तरह से इवेंट ए इज y इज इक्वल टू 1 एंड ई आई जो है x इज इक्वल टू आई है यहाँ पे। ओके है? तो चलो इसको सिंप्लीफाई करो। अब ये सीरीज सॉल्व कर पाओगे? देखो तो, या x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स ऐसा चलेगा। तो x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये भी सही है, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है x बराबर x की, x तो दे रखा है हाफ की पावर x, और y बराबर 1 गिवन x इज इक्वल टू एक्स, तो ये कितना है y गिवन x इज इक्वल टू एक्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बाइनोमियल x कॉमा 1/2 में y इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, क्योंकि मुझे तो यही दोनों पता ना, मुझे ये पता है ऑलरेडी। इसको क्यों यूज करना पड़ा मुझे ये थ्योरम, बिकॉज हमें ये गिवन है यहाँ पे, ये हमें गिवन है यहाँ पे, तो यही दोनों क्वांटिटी मुझे गिवन है, तो इसको यूज करना पड़ेगा ना। जैसे हमें जो क्वांटिटी गिवन है उसी को यूज करके जो फाइंड करना है उसको कैलकुलेट करना है, तो जो गिवन है उसको यूज तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा x चूज 1, इसका मैं PMF लिख रहा हूँ y बराबर 1 पे, ठीक है ना। y का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल x कॉमा हाफ है, तो हाफ की पावर 1 और हाफ की पावर x माइनस 1। तो यहाँ से आ गया सीरीज, तो यहाँ x था, मैंने i को हटा के x कर दिया। सो x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो x चूज 1 तो x हो गया, हाफ की पावर x और ये हाफ की पावर x, सो 1/4 की पावर x हो गया। क्या आप लोग ये सीरीज सॉल्व कर पाएंगे? व्हाट इज सम ऑफ दिस सीरीज? अभी के लिए मैं 1/4 कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि मैं यूज करूंगा AGP सीरीज का फॉर्मूला या एक्सपेंशन। ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं, 1/4 बाहर कर लिया तो, और आपको याद होगा यहाँ पे मैं इसका एक्सपेंशन यूज करूंगा, 1 माइनस एक्स की पावर -2, इसका समेशन क्या होता है? इसको मैं लिख सकता हूं k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, वर्क करेगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो तुम बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लगा के कर सकते हो, कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी, बहुत सारे तरीके हैं। तो इस क्वांटिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आर यू गेटिंग? या मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता 1 माइनस टी की पावर -2, तो ये हो जाता k इंटू टी की पावर k-1 एंड k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब देख लो, आप जैसे भी समझ आ रहा है आप लोगों को। तो ये जो यही सीरीज हमारा राइट में है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है इसको ओपन करो, वही है। x को 1 रखोगे, 1 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 2, तो ये इसका आंसर आएगा 1 माइनस 1/4 इसकी पावर -2। कितना आ गया ये? -2 चेक कर लो। अच्छा, बाहर -1/4 भी तो है, तो बाहर 1/4 इंटू ये आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर, 9/16, तो 16/9, तो ये फाइनल आंसर आ गया 4/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4/9, चेक कर लो एक बारी। तो ये यूज हुआ यहाँ पे, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमने यूज किया यहाँ पे, ठीक है, देख लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे अभी, और कंटिन्यूअस में भी आएगा। तो
चलिए, तो अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे? अभी हमने पॉइजन डिस्कस किया था। इतने देर मैंने जो कराए हैं सिर्फ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स डिस्कस किए हैं, ठीक है? तो अच्छा, हाँ, ये भी यूज कर सकते थे आप। सो हम सही कह रहे हैं, एजीपी सीरीज जो होता है ना, वो भी सही कह रहे हैं आप, तो वो भी यूज कर सकते हैं आप, है ना? एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप अगर चाहें तो ऐसा कर सकते थे जो आप कह रहे थे ना, कि ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसको शॉर्ट में लिखेंगे आप तो ये आ जाएगा ए प्लस, क्या आ जाएगा, कितने टाइम डी, के माइनस 1 टाइम डी और इंटू आर की पावर के माइनस 1, यही है, और के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यही है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सम आएगा दैट विल बी ए अपॉन 1 माइनस आर ए डी अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, यही कह रहे थे ना? ठीक है, तो इसको भी यूज कर सकते थे आप, यहाँ इसके जगह पे आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते थे, तो उससे भी हो जाएगा। क्या आएगा? डी आर, अच्छा ये डी आर, हाँ अच्छा, ये ए अपॉन 1 माइनस आर डी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर ना, अब सही है। हाँ, डी आर, ए आर नहीं, डी आर, हाँ। सो डी इंटू आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है एजीपी सीरीज जिसको बोलते हैं, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक, है ना? एजीपी, एक तो अर्थमेटिक होता है, एक ज्योमेट्रिक होता है, एजीपी है ना, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म पे। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई? सो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म में दो तरह के हैं, डिस्क्रीट भी केस हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। तो कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब आपका वो किसी इंटरवल पे डिफाइंड होगा, इंटरवल ए बी। डिस्क्रीट कब होगा? किसी डिस्क्रीट सेट पे। डिस्क्रीट मतलब, तो यहाँ भी जरूरी है कि फाइनाइट सेट पे डिफाइंड हो, क्योंकि तो मान लो ऐसा है, सपोर्ट, अगर मैं सपोर्ट यहाँ कंसीडर करता हूँ, तो लेट्स से यू टेक सपोर्ट 1 2 3 अप टू, चलो स्मॉल n तक ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से पीएमएफ क्या आएगा इसका? सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। हम लोग डिस्क्रीट यूनिफॉर्म लिख रहे हैं, यूनिफॉर्म का मतलब ईच पॉइंट पे सेम प्रोबेबिलिटी है। सो कितने पॉइंट है इसमें? n पॉइंट्स हैं, तो 1 बाई, अगर यहाँ मैं 0 ले लूँ ना तो n प्लस 1 पॉइंट हो जाएगा, तो ईच पे 1 बाई n प्लस 1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है ना। तो ये कहीं ना कहीं उससे आ रहा है, समझ लो, जो क्लासिकल डेफिनेशन था ना कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो हम ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 1 अपॉन n, जहाँ x की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 अप टू n, यही आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। और ओके है। अब यहां से बताओ जरा मीन कितना आएगा इसका? सो व्हाट इज, बाकी लोग वेरीफाई कर सकते हैं ना, वेरिएंस कितना आएगा? तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं इजिली। ये n माइनस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, b माइनस ए होल स्क्वायर वाला केस, वो कंटिन्यूअस में होता है। डिस्क्रीट में चेक करके देखो। और इसका mgf क्या आएगा? तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएगा, मतलब ऐसे कोई ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी कुछ वैसा ना। वन माइनस टी माइनस, बस ठीक है ना। तो ये ड्राइव किया जा सकता है इजीली, कोई चाहता है मैं प्रूव करूं, कोई भी पार्ट आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे आप डिस्क्रीट में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे वेरीफाई कर लेना, इन लोगों ने जैसे बताया मैंने वैसे लिख दिया है। तो बाकी आप लोगों का काम है, आप वेरीफाई करो आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा,
ठीक है। क्या क्या वेरिएंस ऑफ, वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर्स एंड वेरिएंस ऑफ मीन ऑफ n नेचुरल नंबर्स। हाँ, मीन ऑफ n नेचुरल नंबर, मीन मतलब स्मॉल, स्मॉलर वाला मिनिमम। अच्छा, मिनिमम ऑफ MEAN, मतलब मीन मतलब एवरेज ना, मीन एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स। क्यों सेम आना चाहिए, डिपेंड। अच्छा, हाँ वो तो इसका वेरिएंस तो ठीक है, नेचुरल नंबर का वेरिएंस हमने निकाला उस तरीके से। वो तो तुम मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टर्म में बात कर रहे हो। एवरेज क्या होगा, तो पहला का एवरेज कितना है, एवरेज ऑफ मीन ऑफ एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स ना, जहाँ n, तो एक का हो जाएगा 1/1, दो का हो जाएगा कितना 3/2, तीसरे का 6/3, ऐसे चलता रहेगा। तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा आपको क्या आता है। तो अभी के लिए ये ठीक है, ये क्या है, सपोर्ट है। तो ये रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हो सकता है आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हो, है ना। जैसे यहाँ ईच पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो वही आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन ये है कि तुम बोल रहे हो मीन ऑफ नेचुरल नंबर, तो वैसे तो मीन हो जाएगा, क्या होता है सबका सम और अपॉन में n, यही ना। सो n इंटू n प्लस 1/2, तो ये n प्लस 1/2 आ जाएगा, ये n कट जाएगा यहाँ से। तो वैसे हर बार तो पहला नेचुरल नंबर यहाँ से क्या आ जाएगा, सो n को 1 रखोगे तो 1 ही रहेगा, 2 रखोगे 3/2, फिर 2, फिर कितना 5/2, ऐसा चलता रहेगा। तो ये तो ऐसे आएगा, तो मैं चेक करना पड़ेगा इसका वेरिएंस कितना आएगा, जरूरी है चेक कर लो एक बारी, कैलकुलेट करके चेक कर लेना, श्योर नहीं उसका फॉर्मूला क्या है। तो इसमें किसी को डाउट हो देख लो वेरीफाई करके। तो ये यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। और MGF कैसे निकलता है, तो सर MGF तुम्हें अगर वेरीफाई करना हो तो डिस्क्रीट में जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ MGF अगर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊँ आपको, तो ये आएगा समेसन, मतलब पहले तो ये लिख लो एक्सपेक्टेशन e की पावर tx, तो ये हो गया समेसन e की पावर tx इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, और x की वैल्यू है 1 से लेके n तक, तो ये हो जाएगा समेसन x फ्रॉम 1 to n e की पावर tx, है ना। और यहाँ से x, ये तो 1/n है, तो ये 1/n बाहर हो गया। अब इसको खोलोगे, अगर x को 1 रखोगे e की पावर t, e की पावर 2t चलता रहेगा, कहाँ तक, n तक, e की पावर nt तक। सो 1/n तो रहेगा ही। अब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स इन द जीपी, तो जीपी में आता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यही है जो इन्होंने बताया, ठीक है ना। तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का इन्फॉर्मेशन है। अब इसका एक रिलेशन उसमें था, मैं आपको याद दिला दूं, तो हमने एक थ्योरम लिखा था, तो ये वहां पे आया था कि x इज ज्योमेट्रिक p है, या ऐसा समझो कि थ्योरम है कि एक्स वाई आर IID ज्योमेट्रिक p, तो जहां पे ज्योमेट्रिक p का जो PMF ये वाला ले रहे हैं, मान लो p की पावर x इंटू क्यू, जहाँ x की वैल्यू 0 से डिराइव्ड है। तो इस वाले केस में अगर ये वाला PMF है, तो x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन आया था डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, और ये 0 1 2 x प्लस वाई टी है, तो जब x 0 होगा वाई टी होगा, y 0 होगा x टी होगा, तो x की वैल्यू t तक जाएगी, इस डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है दैट इज
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा 1/t+1, जहां x की वैल्यू आ जाएगी यहां तक, ठीक है ना। जबकि दूसरा वाला इसी का करस्पॉन्डिंग थ्योरम था कि यहां है कि एक्स वाई आर IID ज्योमेट्रिक P, ठीक है ना। सो ये IID ज्योमेट्रिक P है और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x जो होगा p की पावर x माइनस 1 इंटू क्यू, जहां x की वैल्यू 1 2 डॉट 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 एंड यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज, अच्छा तो यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, कंडीशनल ना, तो वहाँ 0 से था ना, x 1 से है, तो x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन 1 से x स्टार्ट हो रहा है, और जब y की वैल्यू हम 1 रखेंगे यहाँ पे तो x t-1 होगा, तो t x की मैक्सिमम वैल्यू t-1 हो सकती है। सो 1 2 3 यहाँ से आ जाएगा, सो 1 2 3 अप टू t-1, यही है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो यहाँ आ जाएगा 1/, कितने नंबर थे यहाँ पे टोटल, 1 से लेके t-1 तक, तो यहाँ आएगा t-1 जब x की वैल्यू 1 2 अप टू t-1 तक हो सकती है। सो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में तब आता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जब एक्स वाई ज्योमेट्रिक में होता है। चेक कीजिए जी। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, अरे यार, हाँ फर्स्ट सक्सेस चाहिए ना, अच्छा यहाँ मैंने मिस्टेक किया है, देख लो, पी क्यू रिप्लेस हो गया एक्चुअली, है ना। सो यहाँ क्यू की पावर एक्स पी और यहाँ क्यू की पावर x-1 p, एक बार चेक कर लेना ना, वो मैं मिस्टेक गलती से कर देता हूँ यहाँ पे ना, p और q जो है इंटरचेंज हो गया था, क्योंकि ज्योमेट्री क्या होता था कि नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, तो सक्सेस एक बार ही आना है, तो सक्सेस एक बार ही आना है, तो बाकी एक्स टाइम फेलियर आया यहाँ पे, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस, तो यहाँ भी सक्सेस एक बार ही आना है और बाकी x-1 टाइम फेलियर आएगा। हाँ सही कह रहे हैं आप, थैंक यू। तो ये लिखने में गलती किया था मैंने, बाकी लोग चेक कर लो एक बारी। तो ठीक है, देखिए हो गया ना, तो इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन एग्जाम में।
तो अभी मैंने देखो हमने जो हमारे जितने भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस है ना, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके दो कैटेगरी हैं, या तो वो डिस्क्रीट होंगे या कॉन्टिन्यूअस होगा। तो डिस्क्रीट में क्या क्या थे? तो डिस्क्रीट में जो हमने अभी डिस्कस किया, जैसे पहला स्टार्ट किया था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ होगा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट वाले में क्या था? बर्नौली, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा जियोमेट्रिक, चौथा नेगेटिव बाइनोमियल। सो यहां से नेगेटिव बाइनोमियल, पांचवा हाइपर जियोमेट्रिक, छठा पॉइसन, सातवां अभी डिस्कस किया हमने डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। तो ये इन डिस्ट्रीब्यूशंस का आपको करस्पॉन्डिंग टू एवरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद होना चाहिए। सपोर्ट क्या होता है, पीएमएफ क्या होता है, मीन वेरिएंस एमजीएफ। अगर इसके अलावा आप अगर बुक से या समहाउ यू में अगर आपको याद रखने का मन हो तो आप देख सकते हैं डिराइव करके कि इसका स्क्यूनेस क्या आता है, कर्टोसिस क्या आता है, वेरिएंस क्या आता है, सॉरी मोड क्या आता है, मीडियन क्या आता है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो कुछ ऐसा होगा जो कॉम्प्लिकेटेड होगा जो आप नहीं निकाल पाएंगे, तो उसमें मुश्किल है, बाकी देख सकते हैं। तो मेनली जो ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए मीन वेरिएंस एमजीएफ, पीएमएफ याद रखना पड़ेगा और करस्पॉन्डिंग थ्योरम्स। ये अभी तो इतना ही था ना, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिस्कस करना था, तो मैं जनरली यही डिस्कस कर रहा हूँ सीधा सीधा, और है ना। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, तो अभी डिस्क्रीट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट डिस्कस किया है। अच्छा डीजेनरेट भी था यहाँ पे, है ना, तो इसमें डीजेनरेट रह गया, तो ये जो आठवां लिख देता हूँ डीजेनरेट। सो ये आपको डिस्क्रीट में इतना डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, पीएमएफ, मीन वेरिएंस एमजीएफ, सपोर्ट इसका, और करस्पॉन्डिंग थ्योरम्स भी, किन पे बेस्ड क्या क्या थ्योरम्स हैं वो भी, रिजल्ट्स जो हो गए। अगला आता है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में आप देखेंगे जो स्टार्ट करेगा पहला तो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। दूसरा आगे जैसे यहाँ पे अगर देख लो, इसी ऑर्डर में लिख देता हूँ जो यहाँ पे है, जैसे क्या क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म से स्टार्ट होके हमें यहाँ तक डिस्कस करना है। एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, नॉर्मल, कॉची, ठीक है ना। तो यहाँ होगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, फिर आएगा गामा, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यहाँ आएगा बीटा, बीटा में दोनों है, बीटा फर्स्ट एंड सेकेंड काइंड, फर्स्ट एंड सेकेंड काइंड, बीटा, फिर आएगा पांचवा नॉर्मल, जैसे था तो नॉर्मल में नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल दोनों आ जाएगा, नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, तो गामा में ही काई स्क्वायर भी आ जाएगा, इसी में काई स्क्वायर इसका स्पेशल केस है, हालांकि बाद में जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है वहाँ डिटेल में पढ़ना है काई स्क्वायर, एफ एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन। सो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वहाँ डिस्कस करने हैं हमें, ठीक है। तो ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड में आपको इतना अभी कवर करना है। कॉन्टिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल रह गया ना, सो डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन सब में आपको याद रखना पड़ेगा अगेन सपोर्ट, पीडीएफ, मीन वेरिएंस, एमजीएफ, एटलीस्ट ये याद रखना पड़ेगा आपको। बाकी जो और जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, बाकी आप मीन, मीडियन, मोड अगर सब याद रख सकते हो तो वो भी देख सकते हो, तो उसके लिए आपको डिराइव करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, ऑनलाइन देख लो चाहो तो, या बुक्स में देख लो क्या है, उसके अलावा कैलकुलेट कर लो, है ना, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप। यही है ना, साथ है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में, तो कॉन्टिन्यूअस में मेनली जो यहाँ डिस्कस करना है, हाँ मेनली यही है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, आज तो टाइम निकल गया हो, कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, टाइम है तो, टाइम है 15 मिनट और आगे खींचते हैं, तो इसको मैं अगले क्लास में कॉन्टिन्यूअस डिस्कस करूँ, डिस्क्रीट वाले कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को डिस्कस करवा देता हूँ। देखो जैसे ये तो दूसरा है ना,
क्या हो गया, इसको इंटरनेट चला गया? तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे टेस्टिंग वाले क्वेश्चंस आ गए ना, इधर से देखते हैं। अच्छा, मैं अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन लिखाऊंगा, जैसे मैक्सिमम वाला है, तो मैक्सिमम मिनिमम का आइडिया है? ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे कोई रैंडम वेरिएबल मेरे पास इन रैंडम वेरिएबल है, तो उसका मैक्सिमम जो होगा वो भी एक रैंडम वेरिएबल होगा। द मैक्सिमम ऑफ ऑल, मिनिमम ऑफ ऑल, है ना, जो लार्जेस्ट है वो। और क्या पूछ रहे भाई, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो वहाँ बता रखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तुम्हें गेस नहीं करना होगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। कॉन्टिन्यू डिस्क्रीट में होता है कि तुम्हें कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो वहाँ तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि बाइनोमियल लगेगा, ज्योमेट्रिक लगेगा, नेगेटिव बाइनोमियल लगेगा, या हाइपर ज्योमेट्रिक लगेगा। तो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन जो खुद हमें सोचना पड़ता है क्या लगाना है वहाँ पे। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में ऐसा नहीं होगा, वर्ड प्रॉब्लम में आएगा भी तो वहाँ लिखा होगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने हैं, आपको गेस नहीं करने हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस पर अभी छोड़ो, इसको आगे बढ़ते हैं। ये बर्नौली है, तो बर्नौली में क्या है, कोई भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से बर्नौली ही फॉलो करेगा। जैसे अभी हमने ये थ्योरम डिस्कस किया, आप अगर ध्यान से देखो तो ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना, गेट एमए का है। तो अगर आप इसको देखोगे तो क्या होगा, जैसे ये अभी थ्योरम लिखा ना, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं देखो, मैं बता रहा था तुम्हें, जैसे ना इसमें मैंने क्वेश्चंस भी लिखे थे ऐसे। तो अरे चलो इधर लिख देता हूँ, इधर देखो। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो है, आपसे अगर पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, बता पाओगे? दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? पढ़ पा रहे हो? देखो, नहीं तो इसको मैं दूसरे पेज पे लाता हूँ। चलो ये ना यहाँ पे आके गड़बड़ हुआ है, इसको छोड़ो। देखो, एक ही क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं, है ना। 85A बी, ढंग से पढ़ लो क्वेश्चन। कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट विथ पैरामीटर लैम्डा वन लैम्डा टू। तो एक्स है पॉइजन लैम्डा वन और वाई है पॉइजन लैम्डा टू। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई क्या फॉलो करेगा? अभी तो थ्योरम लिखा है, थ्योरम देख के बताओ। एक्स है बाइनोमियल था ना, है ना। तो यहाँ पे सम जो होगा, देखो तुम्हें समझना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है कि x जो है वो पॉइसन लैम्डा वन है, y जो है वो पॉइसन लैम्डा वन है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। तो x प्लस वाई तो पॉइसन फॉलो करेगा, लेकिन जो कंडीशनल तुमसे पूछ रहा है ये हो जाएगा लैम्डा वन प्लस, लेकिन x गिवन x प्लस वाई जो फॉलो करेगा वो होगा बाइनोमियल x प्लस वाई की जो भी वैल्यू होगी। वैल्यू दिया ना इसने, मैंने t लिख के दिया था ना, इसने कुछ नहीं दिया। तो x प्लस वाई और आ जाएगा लैम्डा वन अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, यही होता है ना जी, ये चीज़ है। देख लो अब आंसर तो आ गया, इसी से आ गया। तो इसका आंसर बाइनोमियल होगा, गलती नहीं करना है, इसलिए थ्योरम याद रखना है। अब पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई, तो इसने लिखने में थोड़ी गलती की है यहाँ पे एक्चुअली। मुझे लग रहा है ये वाई पूछना चाह रहा है, ये ऐसा है। तो ठीक है, तो इसमें ये टाइपिंग में गलती है यहाँ पे।
तो एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन एक्स प्लस वाई, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि यहां से अगर आप लिखोगे एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन एक्स प्लस वाई, तो ये होगा एक्स प्लस वाई टाइम लैम्डा वन अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, यही ना, एन पी। तो एन की जगह एक्स प्लस वाई है, तो ये सही है और ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि y में यहाँ लैम्डा टू हो जाएगा, तो ये यहाँ करेक्शन थोड़ा सा है, तो यहाँ ए ऑफ वाई गिवन एक्स प्लस वाई इस तरह से है। ठीक है भाई, किसी को डाउट है इसमें पूछो, देख लो एक बारी। तो बाइनोमियल और ऐसे मीन पूछ लेगा, तो यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर टी दिया होता तो मैं टी लिखता, गिवन एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया इसने। तो इसको भी रहने दो, ये तो एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड है। हाँ, ये सब आगे आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये सब। ये तो थ्योरम अभी तुमने पढ़ा होगा, ये आगे फिर आएगा दोबारा। ये तो हालांकि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो देखना आराम से, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये बाईवेरिएट नॉर्मल पे है, तो इसे तो कर ही रखा आपने, सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये बहुत पहले डिस्कस किया हमने, तो ये सब भी डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये मिनिमम एक्सपोनेंशियल का थ्योरम है ये सब, ये सीधा वहाँ पहुँच गया। और इस तरह क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ना, ये तो ये है। कोई भी ऐसा नहीं है, एमजीएफ वाले क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। उसमें क्या पूछा था कि लार्जेस्ट सैंपल ऑब्जर्वेशन, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये। नाम लिख दें, चलो अभी पॉइजन पढ़ा था ना हमने, तो यूनिफॉर्म क्या क्या, अच्छा रुको रुको, इसमें मैं पॉइजन पे देखता हूँ सीधा सीधा। तो एक तो पॉइजन ये हो गया, रुको देखते हैं। तो ये सब तो नहीं, ये तो एक्सपेक्टेशन है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, निकाल पाओगे एक्सपेक्टेशन पॉइजन में? अभी तो पॉइजन अभी पढ़ा ना तुम लोगों ने, जैसे इन्होंने कहा कि देखो इसका आंसर निकाल के देखो क्या आएगा, तुम लोग खुद ही बताओ, ऑप्शन नहीं देता हूँ, तुम खुद से कैलकुलेट करो। तो एक है ना, एक तो आसान क्वेश्चन है ये, कि आपसे पूछ लेगा पॉइजन है तो एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, ये वाला चीज़ है, तो नंबर बताओ क्या आएगा। इस ये सब पॉइजन है क्वेश्चन। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो,
कि समेशन जी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 से इन्फिनिटी। ये है ना इन जनरल फॉर्मूला है किसी भी डिस्क्रीट में। अब यहाँ समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा था एक्चुअली कि एक्स पॉइजन रैंडम वेरिएबल तो मीन 1 है, तो लैम्बडा 1 है मतलब, तो इसका जो पीएमएफ होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर एक्स, लैम्बडा तो 1 है, अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एक्स की वैल्यू 1 0 1 2 3 डॉट 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 ये चलेगी ना, ये आ जाएगी। अब जी एक्स की वैल्यू 1 है अगर एक्स 0 2 है, इसका मतलब है जी 0 1 है, जी 1 0 है, जी 2 1 है, और आगे सब 0 है। जी एक्स इज 0 फॉर ऑल एक्स मोर देन 2, है ना। क्या नहीं गिवन है? G1 0 का नहीं होगा, 1 किस में है, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है या 1 इसमें बिलोंग कर रहा है? हाँ, तो x अगर 0 2 में है तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है? हाँ जी, x जब 0 एंड 2 है तो जी एक्स की वैल्यू 1 है, x जब 0 2 नहीं है तो जी एक्स की वैल्यू 0 है। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि 0 से 2 दिया है, क्या दिया, तो डिस्क्रीट सेट है ना। क्या कहना चाह रहे हो, देखो ध्यान से कि जी एक्स की वैल्यू 1 है जब x 0 या 2 है, तो इसका क्या मतलब है कि when x is 0 gx is 1, when x is 2 gx is 1, when x is other than 0 and 2, 0 2 के अलावा कुछ भी लूंगा तो gx की वैल्यू 0 आएगी। तो क्या कंफ्यूजन है देखो, समझो ठीक से। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको खोलोगे तो क्या आएगा, g0 प्रोबेबिलिटी एट 0, फिर g1 प्रोबेबिलिटी एट 1, फिर g2 प्रोबेबिलिटी एट 2 एंड सो ऑन। तो आगे जो भी आएगा सब 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि gx की वैल्यू 0 है जब x मोर देन 2 है। क्यों भाई, x मोर देन 2 होगा वो इस सेट में बिलोंग करेगा। इसने कहा है कि x जब 0 2 नहीं है तो 0 2 के अलावा x कुछ भी है ना। यहाँ ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली, इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि ये कहना चाह रहा है x बिलोंग्स टू 1 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। जब x ये वाला नंबर्स हैं 0 और 2 को छोड़ के कुछ भी है तो जी एक्स की वैल्यू 0 है, ये कहना चाह रहा है ये। और अगर 0 और 2 है तो 1 रखना, तो ये चीज़ है। तो आगे सब 0 है, यहाँ इनफैक्ट ये भी 0 है, G1 की वैल्यू भी 0 है ना, सो G1 भी 0 है यहाँ से। तो यहाँ से G0 इज 1 प्रोबेबिलिटी एट 0। तो यहाँ से पीएमएफ यूज कर लो, पॉइजन का पीएमएफ तो आता है ना, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स, एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, याद रखना पड़ेगा तुम्हें खुद से। तो एक्स की वैल्यू एक्चुअली, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ x बराबर 0 2 पे ही g1 है, 1 पे 0 होगा ना। तो मैंने 1 पे क्या लिखा हुआ है, तुम्हें क्या दिख रहा है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, हाँ ठीक है जी। तो यहाँ से g0 इज 1 एंड प्रोबेबिलिटी एट 0 निकाल लो, तो e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ये तो 0 है और प्रोबेबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं, e की पावर माइनस 1, 1 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे g2 इज 1 e की पावर माइनस 1, आगे तुम लिखना चाहो लिखो, वरना ऐसे ना e की पावर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ e की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल।
ये है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो सिंप्लीफाई कर लो जस्ट। तो ई की पावर -1 कॉमन 1 हो गया, तो ई की पावर -1 कॉमन लोगे तो 1 + 1/2, सो 3/2 ई की पावर -1 आ गया। सो 3/2 और ई की पावर -1। ओके, तो ये आंसर है इसका। देख लो आसान क्वेश्चन है, बस पॉइसन उसमें यूज किया इसलिए मैं सॉल्व किया हूँ, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है इसीलिए। बाकी और क्वेश्चन तुम देख के सॉल्व कर सकते हो, है ना, पॉइजन पे बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये एक्सपेक्टेशन तो उससे आ जाएगा। जैसे ये भी पॉइजन है, लेकिन ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ यूज कर लिया। यहाँ भी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगी, लेकिन तुम्हें गामा पता होगा तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया था ना, ज्योमेट्रिक दे दिया था और बाइनोमियल दे दिया था, पूछा तुमसे बताओ, यहाँ भी ध्यान से देखो वही है कि एक्स वाई कह रहा है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज पॉइजन लैम्डा, और वाई का डिस्ट्रीब्यूशन 2 दिस है, तो बताओ एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। यहाँ एक्स गिवन वाई दिया और वाई दिया, एक्स का पूछ रहा है तुमसे, तो ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे मैंने एक क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करके आज की क्लास में, वैसे ही ये सॉल्व होगा। जिन लोगों को गामा का आइडिया है तुम ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने वो किया वैसे ही ये सॉल्व होगा टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करके। ये सब टेस्टिंग वाले हैं तो इसको छोड़ सकते हो, बाकी तुम क्वेश्चन देख लेना, ये सब पॉइजन के बहुत सारे हैं, तुम ऐसे सर्च करके तुम भी देख सकते हो, ठीक है ना। ये यूएम भी पूछ रहा है जो तुमने अभी पढ़े नहीं होंगे, तो ये सब यूएम भी वाले हैं। ये भी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये अभी जो मैंने सॉल्व किया ना उसी पे है ये क्वेश्चन, टोटल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व हो जाएगा जो अभी सॉल्व किया था मैंने। ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या करना है, पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ, तो यहाँ होगा समेशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन x इज इक्वल टू आई फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये इवेंट ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ई गिवन ई आई टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी से आएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है। कैसे पता है, क्योंकि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन 4 दे रखा है और ई गिवन एक्स आई भी मुझे दे रखा है एक्चुअली, तो दोनों दे रखा है ना, तो यहाँ से लगाओ, इसको सॉल्व कर लो, कर पाओगे, देख लो। तो यहाँ से मुझे दे रखा है आई बराबर 0 से इन्फिनिटी, एक्स बराबर आई कितना होता है, ई की पावर माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 4 है, तो ई की पावर -4, 4 की पावर आई अपॉन आई फैक्टोरियल, और यहाँ से ई गिवन एक्स बराबर आई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एक्स बराबर आई, तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ई गिवन एक्स ये दे रखा है 1 - 1/2 की पावर आई। इसके अब समेशन सॉल्व कर लो, अगर तुम ये सीरीज सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, तब तुम्हारा काम है सीरीज का सम निकालना। तो इसको थोड़ा एक्सपैंड करो, आंसर आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो इस तरह क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करो, और जो फंसेगा वो बताना अगले क्लास में, है ना। तो अभी नेक्स्ट क्लास से मैं कंटिन्यू करूँगा, यहाँ से अभी यहीं स्टॉप करता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ये वाला पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं, तो पॉइजन पे इतने सारे क्वेश्चन आए, कितने 45 क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चन काम के तो होंगे ही ना, जैसे ये निकला, तो जो तुम कर पा रहे हो सॉल्व कर लो। जैसे ये है, ये शायद अभी नहीं कर पाओगे, तो जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे वो सॉल्व कर लो, जो नहीं कर पाओगे भी छोड़ दो, जो टॉपिक नहीं पढ़े हो। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स पॉइजन 2 है, तो बताओ इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, तुम इसको डिराइव कर सकते हो डेफिनेशन से, तो ये सब तो आने चाहिए। ये ज्वाइंट वाला है तो इसको अभी स्किप कर सकते हो अभी के लिए। इस तरह क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज एक्सपोनेंशियल 1, देखो तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एक्सपोनेंशियल 1 कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो कल डिस्कस करेंगे, तो ये वर्ड प्रॉब्लम आया ना। और यूजिंग पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, तो ये अभी एंड में कराऊंगा अप्रोक्सीमेशन, तो अप्रोक्सीमेशन बाकी है। तो ये देखो, ये कह रहा है कि एक्स पॉइजन रैंडम वेरिएबल है और ऐसा हो रहा है, तो ये इक्वेशन इसलिए दिया है ताकि आप लैम्डा निकाल सको, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आप देखो किसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो कैलकुलेटर से। तो ये सब सॉल्व कर लेना, ठीक है, और सॉल्व करके जो डाउट हो पूछना कल। ये जैसे एक्स पॉइजन रैंडम वेरिएबल बताओ,
x+1 फैक्टोरियल का वो क्या आएगा, सिंपली एक्सपेक्टेशन निकालना है आपको। तो पॉइजन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, ये तो अभी नहीं होगा, तो ये सब सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। क्या पूछा, वेरिएंस पूछा है कि y एक्सपोनेंशियल 1/थीटा है, x गिवन y पॉइजन y है, तो बताओ x का वेरिएंस क्या है। तो ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से आएगा, तो उस तरह से है, लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का। ये तुम्हारा क्रैमर और लोअर बाउंड पूछ रहा है इसमें। जैसे ये सब कर सकते हो इजीली। x1 x2 IID पॉइजन है विथ मीन 1, तो मैक्सिमम बड़ा है 1 से, तो कुछ नहीं कर सकते, 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट लेके सॉल्व कर लेना। तो इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो, तुम ट्राई कर लेना, जो भी पॉइजन वाले क्वेश्चन हैं इसे सर्च करके इस तरह सॉल्व कर लो, जो बचेगा जो अभी नहीं पढ़ाएं वो भी पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, चलो थैंक यू, अभी गेट की क्लास होगी। सो ये क्या कह रहा है पहले, ओके ठीक है, हाँ तो यहाँ से ये सब सॉल्व कर लेना, ठीक है।